धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए और साथ ही वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज भी करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हर बार कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। पहले आपने सुना होगा कि जब भगदड़ हुई जिस दिन, उस दिन स्नान करते हुए ये शख्स बोलता है कि जो भी यहां पर स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। What? अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। क्या बात है। और अब जब खबर इतने सारे लोगों के मरने की आ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भगदड़ की बात हो रही है, यह भी समझ में आ रहा है कि एक और भगदड़ हुई जिसे भी प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। उसके बाद सुनिए जरा इनकी बेशर्मी को कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहां पर मरने से तो उन लोगों को मोक्ष मिल गया। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़ अरे। मतलब बेसिकली इस आदमी के कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ कि यहां आकर मरे, मरना तो है ही सबको, तो यहां आकर मरे क्योंकि यहां आकर मरने से तो मोक्ष मिल गया। बेहुदगी की हद है इस आदमी की। और ऐसे लोगों को जो कि संत के नाम पर सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए। कल्पना कीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर उनकी मां एक भगदड़ में मर गई, तो क्या आप उन बच्चों को यह कहेंगे कि जो मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, जो मौत भगवान की सेवा में नहीं, वो जो 50-60 लोग मर गए हैं वो भगवान की सेवा में उनकी मौत नहीं हुई है, प्रशासनिक लापरवाही से उनकी मौत हुई है। और कोई आपको यह कहे कि साहब इनको तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष कैसे मिलता है मुझे बताइए ना। मोक्ष आपको तब मिलता है जब आप निष्काम भाव से अपने तमाम कर्मों को करें, अपने तमाम कामों को करें। और इसमें आपके गृहस्थ काम भी हो सकते हैं, रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं, निष्काम भाव से। ये जो सो कॉल्ड साधु संत है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, जिसे मैं अव्वल दर्जे का ढोंगी मानता हूं, इनका ये जो बयान है ना दोस्तों, निहायत ही संवेदनहीन बयान है, निहायत ही संवेदनहीन बयान है। ऐसे संतों से जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने कितना कैटेगोरिकली आंख में आंख डालकर बिना किसी डर के सीधा वो बोला जो सही है। सवाल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उनको झूठा तक करार दिया, कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने हमें नहीं बताया, क्योंकि हम फिर मृत आत्माओं के लिए उपवास करते, हम वो तक नहीं कर पाए, ये पाप करा गए हमसे, ये एकदम पापी जैसे हरकत है। ये बोलने में उनको डर नहीं लगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि सिर्फ सत्ता के कदमों में रहकर और खुद को सत्ताधारियों की गोदी में बिठाकर रखते हैं, वही लोग हैं जो कि इस तरह की बात कह सकते हैं, जो असल। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। संत होगा वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसी बात कहेगा। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को और सीखना चाहिए इसे अभी मुक्तेश्वरानंद। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ?
से हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। इसके लिए न्यायिक आयोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई न्यायिक आयोग से क्या लेना देना है? पहले तो ये बताएं। वहीं आपने ये तस्वीर देखी भगदड़ की, ये है उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनेजमेंट। ये है वो मैनेजमेंट जो कि इस भगदड़ से 4-5 दिन पहले तक न्यूज चैनल पर बैठकर किस तरह के इंतजाम की बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के सामने कर रहा था। सुनिए जरा। हमारी पुलिस टीम्स वो लेके जाएंगी संगम स्नान कराने के लिए, उसके बाद फिर दूसरी टीम लेके जाएगी। इस प्रकार 9 टीम्स जाएंगी टोटल। 13 अखाड़े वो 9 टीम्स में जाते हैं जो बारी बारी से जाएंगे। तो शाम तक यही चलेगा। आप खुद ही देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे चारों तरफ टीम्स हैं, सुरक्षा टीम्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, वो ही सब अपने सुरक्षा में हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग आगे आगे रहेंगे और साइड में पीछे फोर्स रहेगी और अखाड़े रहेंगे। यही है वो मैनेजमेंट। इस पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को कौन सी घुन लगी है, कौन सी बीमारी हुई है, इस बात को समझ पाना वाकई अब असंभव हो गया है। इसी तरह के मैनेजमेंट की बात हो रही थी, इसी तरह के मैनेजमेंट का प्रचार दिन रात हो रहा था, और इसी तरह के मैनेजमेंट का प्रचार करते हुए नोएडा चैनल्स नजर आ रहे थे। सैल्यूट टू ऑल दोज ग्राउंड रिपोर्टर्स, स्पेशली दैनिक भास्कर, उनके रिपोर्टर्स, जिन लोगों ने असलियत आपके सामने रखी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एक एक खबर आपको दिखाई, और वो चुनिंदा न्यूज चैनल्स के पत्रकार भी जो कि इन सब दबाव के बावजूद वो खबर ढूंढ कर लाए जो बाकी जगह आपको नहीं दिखेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, लल्लन टॉप ने ये खबर आपको दिखाई। आज आप दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज के अलावा और कहीं पर शायद ये खबर नहीं देखेंगे। इन सब लोगों के बारे में अब आप समझ लीजिए, जहां पर इतना कुछ दबाने की कोशिश हो रही है, कितना एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बता चुकी हूं, वहां पर सैल्यूट होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं जानती हूं कितने दबाव में और कितने दबाव के बाद ये लोग आप तक सच लेकर आते हैं। इसलिए इनको बधाई के साथ साथ सपोर्ट आप लोगों का जरूर होना चाहिए। प्लीज डोंट एवर लीव योर सपोर्ट फॉर देम, प्लीज। अभी बाकी है मेरे दोस्त। डोंट फॉरगेट देयर वर्क। इनको अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है जो ये कर रहे हैं। ये वहां पर जाते हैं, वहां पर मौजूद रहते, ये भी चाहते तो फिर आप लोगों से सच छुपा सकते थे। सच ही छुप जाता, कैसे आपके सामने बाहर आता, जरा बताइए ना। सारी लड़ाई ही इस वक्त पत्रकारिता में इसी बात की तो है कि सच को कैसे भी करके बाहर लाया जाए। कोई एक शख्स भी बाहर ले आता है तो सच छुपता नहीं है। और इसीलिए अब आप सोचिए कि इन सब लोगों को आपके सामने, बाकी भी जो हैं जो नहीं दिखा रहे थे, उन सबको भी दिखाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन काश कि ये सच पहले दिख जाता, ये बदइंतजामी पहले दिखती, ये जो इतने लोग यहां पे भागे, ये पहले दिख जाता, तो मैं एक बार फिर कहूंगी कई लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। सत्यमेव जयते। बात तो सही है।